प्रियो, आज कई सारे लोग प्रभु में क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों उनके जीवन में काम नहीं हो रहे हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक सच्चा पश्चाताप करना है और यही चीजें आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करेंगी। कलीसिया जो है वो सच्चे पश्चाताप नहीं कर पा रही है। पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप, मैं यहाँ पे सच्चा पश्चाताप मैं कह रहा हूँ। सच्चा पश्चाताप वो है परमेश्वर के लोगों जिससे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है। जी हाँ, आज लोग ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं जिससे प्रभु उनकी गलतियों को माफ नहीं कर रहा है। जी हाँ, जो परमेश्वर को पसंद है उस तरीके से पश्चाताप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और धरती में आने के बाद सबसे पहला प्रचार था पश्चाताप के बारे में। मैं कभी सोचता था इन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इस बात को प्रचार करने का क्या कारण? वचन में क्या लिखा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। मन फिराने का मतलब होता है प्रियो पश्चाताप। बोले, मन फिराने का मतलब पश्चाताप होता है। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु क्यों पश्चाताप करने के लिए हमें कहता है? क्यों आपको बाइबल के अधिक पन्नों में आपको पश्चाताप के विषय में बाइबल बताती है? अधिक से अधिक पन्नों में आपको पश्चाताप के विषय में बाइबल कहती है, क्योंकि पश्चाताप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सही पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते हैं। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, आपकी आराधना काम नहीं करेगी, आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी, आपकी संगति काम नहीं करेगी, आपका उपवास काम नहीं करेगी। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं प्रियो, जहां पे अपराध है, जहां पे पाप है, जहां पे गुनाह है, वहां पे परमेश्वर का काम नहीं होता है। ध्यान रखिए, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, जहां पाप होगा वहां परमेश्वर का काम नहीं होगा। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक बड़ा उपहार है मनुष्य के लिए, पश्चाताप। पश्चाताप एक बहुत बड़ा उपहार है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर हर पापों को क्षमा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस धरती में बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को, जब वे गलती लोग कर बैठते हैं और जब लोग माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो लोग साफ कह देते हैं, मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकता, है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें ऐसा उपहार दिया है कि आप अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं? प्रभु के सम्मुख क्षमा मांग सकते हैं। मुझे याद है एक बार की घटना, एक जवान के साथ मैं जा रहा था और वो जवान नहीं देखा और बाइक आकर टायर से ही टकराया। कोई टूट फूट नहीं हुआ, मैं जस्ट पीछे बैठा हुआ था और वो जवान जो जिसके गाड़ी से हम टकराए हुए थे, वो जवान बहुत क्रोध में आके कहता है, बहुत सारी बात बोलने लगा, हमने बिल्कुल कहा हमसे गलती हुई है, आप हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, माफ करने के लिए तैयार नहीं। तब मैंने उनको बहुत मनाया भी कि हमसे भूल हुई है, माफ कर दीजिए, टूटा फूटा कुछ नहीं है, फिर भी हम दीनता और नम्रता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उस जवान माफ करने के प्रति कोई भी भाग उसके अंदर नहीं है। तब मैंने उसको एक जवान को कहा, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं होती है? कभी आपसे कोई गलती होती है या नहीं होती है? मैंने यही शब्द से उस जवान को कहा। लोग क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन जब तक आप पूरा साफ नहीं होंगे, परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते। और लोग आज यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो अपने अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा नहीं मांग रहे हैं। उनको समझ नहीं है इस बात के विषय में, इस बातों के विषय में उन्हें समझ नहीं है। हम जैसे कि निकाल लीजिए भजन संहिता 19 अध्याय, उसका 16 वचन है या 20 वचन है, एक बार पढ़ दीजिए। कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? हाँ, परमेश्वर के लोगों, कौन अपनी भूल और चूक को समझ सकता है? इस वचन को हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो सच्चाई ये है, अपनी गलतियों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों अपनी गलती का वो एहसास नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात?
बड़े ध्यान मेरे तरफ दीजिए, भले वचन मत खोलिए बाइबल, आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा संदेश। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, प्रभु विलंब नहीं करेगा आपके लाइफ को, आपको जिंदगी को बदलने में। बोले हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? लोग कई बार गलती करते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता है कि हम खुदा के नजरों में हमने गलती की है, और इसी कारण खुदा का काम नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी कारण खुदा का काम नहीं होगा। आप कितने भी प्रार्थना करवाए, कितने भी प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए, कितने भी उपवास करवाए, कितना आप संगति में जाए, जब तक आपके अंदर स्टोर है पाप, आप परमेश्वर के काम को नहीं देख सकते हैं। उसे दूर करना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर के काम को आप देखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? प्रियो, मैं एक घटना बताना चाहता हूं। एक बार की घटना है, एक महिला इस स्थान में 6 महीने से चर्च आ रही थी, और 6 महीने से चर्च आ रही थी, और मैंने जाना भी कि समस्या क्या है, तो वो बताती है कि मेरा जो बेटा है, ये इसको सिकलीन है, बड़ा सिकलीन है, हर महीना बॉटल चढ़ाना पड़ता है। हम गरीब फैमिली से हैं, बहुत दिक्कत में हैं, बहुत मुश्किल होता है कई बार हर बार इलाज करवाना इस बच्चे के लिए, और मैं इसीलिए चर्च आ रही हूँ। और वो हमेशा शिकायत लेकर आती थी, पास्टर साहब मैं इतने दिन से आ रही हूँ, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है? वो वचन तो सुनती थी। 6 महीने निकल चुके थे परमेश्वर के लोगों, उसके जिंदगी में, उस बच्चे के जीवन में काम नहीं हुआ था। एक दिन मैंने देखा परमेश्वर के लोगों, क्या देखा कि वो एक नाली के पास आकर नशा कर रही थी, महिला मंजन कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग इस बात को बहुत साधारण लेते हैं। मैंने बहुत मसीह लोगों को देखा है कि वो नशा को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये खुदा के दृष्टि में पाप है, अपराध है। और मैंने उस समय उस महिला को कुछ भी नहीं कहा। और मैं एक दिन प्रार्थना में था, रविवार का दिन आया, और प्रभु ने कहा तू यहाँ मत प्रचार कर, तू उस स्थान में जा, उस चर्च में तुझे प्रचार करना है। हमारा एक ब्रांच है, प्रभु ने मुझे भेजा, और मैंने चर्च को छोड़ा, और मैंने एक सेवक को यहाँ नियुक्त करके उस चर्च में चला गया, और वो महिला उस चर्च में आई हुई थी, और मैंने प्रचार किया। परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति अपने आप की गंदगी को बड़ी ईमानदारी से दूर करेगा, पश्चाताप करेगा, पापों से क्षमा मांगेगा और उस गलती को छोड़ देगा, प्रभु उस पर दया करेगा। हालेलुया। नीति वचन 28:13 में क्या लिखा है? जो कोई अपने अपराध को मान लेगा, छोड़ देगा, तो उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी, और जो अपने अपराध को छिपा रखेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। मैंने पाप के पश्चाताप के लिए मैंने प्रचार किया वहां पे, और वो महिला बड़े हिम्मत के साथ खड़ी होती है, और वो अपने पाप को प्रभु के पास तो मानी 20 सभा में उसने कहा, पास्टर साहब मुझसे ये गलती होती है, और मैं समझ गई हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। मैं आज से इस अपराध को इसी स्थान से छोड़ती हूँ, और उसने दिल से पश्चाताप किया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्रभु ने भी उसके पश्चाताप को देखा, और उसने एक बात कही, पास्टर जी 1 महीना हो गया मेरे बेटे के लिए, मैं कल जा रही हूँ राजनांदगांव से ब्लड चढ़ाने के लिए, सुस्त पड़ गया है और कमजोर पड़ गया है, इसको ब्लड चढ़ाना है, मैं लेकर जाऊंगी, आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, राजनांदगांव अस्पताल में वो पहुंचे सोमवार को, और जब सोमवार को पहुंचे तो क्या हुआ आपको बताना चाहता हूं। जब उनका ब्लड टेस्ट के लिए लेकर गए कि कितना ब्लड है इसके शरीर में और कितना चढ़ाना है, ऐसे करके क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने अद्भुत चमत्कार हुआ। ये पहली बार हुआ इतने साल में कि उसका ब्लड घटा ही नहीं है उसके शरीर से। ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हाँ, परमेश्वर के लोग, वो घुटने टेक कर अस्पताल में, राजनांदगांव के जिला अस्पताल में वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि उसने सच्चा पश्चाताप की थी परमेश्वर के लोगों। और उसी सभा में मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी सभा में एक हमारे यशवंत दादा, आप सब जानते हैं, पहली बार वहां चर्च में आए हुए थे। और वो चर्च में आने के बाद क्यों आए थे? उनके पिताजी लंबे समय से बीमार रहते थे और खाट से उठते थे और चलते फिरते नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर के लोगों, उन्होंने भी वचन को सुना, उनके हृदय भी छिद गए। आपको बताना चाहता हूं, उन्हें अपने जीवन की हर गलतियों का क्षमा मांगा वहां पे, और क्षमा मांगने के बाद क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, बाहर निकले, पूरा जेब भर खर्रा और पाउस था, आज से मैं नहीं खाऊंगा करके उसने फेंक दिया। हालेलुया। और वो घर के लिए लौट गए। और क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, उसके पिताजी जो खाट से उठ नहीं पाते थे, वो खाट पे बैठे हुए दिखाई पड़े। परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप से आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होते हुए देखोगे। समस्या क्या है आपको बताना चाहता हूं। जब हम एक दूसरे की गलती बताते हैं, लोग स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। इसलिए यहां भजनकार भूल चूक के पाप, गुप्त पाप और ठिठाई के पाप से दूर होने के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं। लोग इतने कठोर हो गए परमेश्वर के लोगों, जब उनको गलती पता चलता है तो वो अपने आप को मुझसे भूल हुई करके पश्चाताप नहीं करते। मैं आसा राजा के बारे में पढ़ रहा था, शुरुआत तो बहुत गजब था। जब उससे गलती हुई तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता हनानी को भेजा। उसने बताया तूने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो वो क्या किया मालूम है, गलती को मानना छोड़ के उस नबी को ठुकवा दिया। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर के लोगों, उस नबी को उसने दंड दिया। लोग, आज स्थिति ऐसी है परमेश्वर के लोगों, जब गलतियां बताए जाए तो लोग अपने आप को सरेंडर नहीं करते परमेश्वर के पास, परंतु अगर कोई बता भी दे तो उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। समस्या यहां पे परमेश्वर के लोगों, आप आयुब 31 अध्याय के कुछ पद में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, आदम ने अपने अपराध को छिपाया। आदम ने क्या किया? अपने अपराध को छिपाया। हम भी क्या करते हैं? हम अपने अपराधों को छिपाते रहते हैं। नीति वचन में क्या लिखा है? जो अपना अपराध छिपाएगा उसका कार्य क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। वो जो भी काम करे वो सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। 28:13 में, जो अपने अपराध को छिपाएगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। आदम और हवा ने अपने अपराध को छिपाया। अपराध को छिपाया। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है प्रियो अपने अपराध को छिपाना। अधिकतर लोग, मैं कह सकता हूं 10 में 7 लोग ऐसे हैं जो अपने अपराध को छिपाते हैं। 10 लोग हैं, 10 में 3 ही लोग हैं जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। 7 ऐसे लोग हैं जो अपने अपराध को छिपाने वाले लोग हैं। और यही कारण है जिसके कारण उनकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर नहीं दे रहा है। आप प्रार्थना के बारे में भी पढ़ोगे, यशायाह में लिखा है प्रभु इसलिए उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है पहले 2 अध्याय में, क्योंकि उनके जीवन में पाप है। अगर आपके जीवन में पाप यहां पे कैसे भी क्यों ना हो, वो भूल चूक का हो या आपने अपने अपराध को छिपाया, परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर दुआओं को नहीं सुनेगा। पूरे बाइबल में देखिए, जो व्यक्तियों ने पाप करके प्रभु से प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उनके कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप यहां पे पाप को क्षमा करके रखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने भी प्रार्थना करें प्रभु से नहीं सुनने वाला। कितना भी दुआ करें, आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख सकते। आज देखिए प्रभु का कितना बड़ा वायदा है, विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, विश्वास करने वाले लोग प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो हानि नहीं होगी, वो अन्य भाषा में बात करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। क्यों नहीं दिखाई देता लोगों के जीवन में? उसका कारण है कहीं ना कहीं अपने अपराध को वो छिपा कर रखे हुए हैं। उपवास में भी परमेश्वर के लोगों, योएल नबी में आप जब पढ़ोगे तो प्रभु ने कहा जब तुम उपवास करते हो तो तुम अपने कपड़े को फाड़ो मत, परंतु तुम अपने मन को ही फाड़ डालो। वहां पे भी उपवास में प्रभु कहता है पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके उपवास को प्रभु स्वीकार करेगा। परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप क्या है? पश्चाताप केवल ये नहीं कि हम केवल अपनी गलती को मान ले, बस ये पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप ये है अपनी गलती को मानकर क्या कर देना? छोड़ देना। अपनी गलती को मानकर छोड़ देना, ये सच्चा पश्चाताप है। अधिकतर लोग अपनी गलती को मानते हैं लेकिन अपने जीवन की बुराई का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा लोग आज जैसा पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को पसंद नहीं है।
प्रभु को पसंद नहीं है ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं। प्रियो, ये ऐसा है जैसा एक नंबर हो गया और पूरा 000 पीछे हम 1 लाख बना देते हैं, ठीक है? 1 लाख, और 0 का मतलब हम ले सकते हैं प्रार्थना, 0 का मतलब ले सकते हैं उपवास, 0 का मतलब ले सकते हैं संगति, 0 का मतलब हो सकता है भेंट, दशवांश। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक हट गया तो 0 की कोई कीमत नहीं। एक हट गया तो 0 की कीमत नहीं। एक खड़ा है तो इन 0 की क्या है जी? कीमत है। ये पश्चाताप है एक। अगर पश्चाताप नहीं है, आप जो भी मसीही जीवन में कर रहे हैं उससे प्रभु खुश होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने चाल चलन को बड़े ध्यान से देखें कि मुझसे भूल कहां हो रही है। अधिकतर समय यह विचार करें कि मुझसे गलती कहां हो रही है। आप विचार करें परमेश्वर के लोगों, और जब आपको पता चलता है मुझसे भूल हुई है, आप बिल्कुल उस पापों का सच्चे तरीके से पश्चाताप करें। मैं एक जगह फिर प्रचार कर रहा था ऐसे, यशवंत दादा के बारे में बताया। उनके पिताजी तो ठीक हुए, लेकिन आज वो पास्टर हैं। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, कई लोगों के लिए चंगाई का कारण परमेश्वर ने बनाया, कई लोगों के लिए परमेश्वर ने उनको उद्धार का कारण बनाया। परमेश्वर के ये सब क्यों उनके लाइफ में? क्योंकि उनका हृदय सच्चा पश्चाताप, उनके हृदय सच्चा पश्चाताप वाला हृदय है। परमेश्वर के लोगों, वैसे ही मैं पश्चाताप के बारे में दतरेंगा नगर में मैं प्रचार कर रहा था। वहां कोई चर्च नहीं था, और एक जवान कुछ वचन को नहीं जानता है, बहुत शराबी था, बहुत बुरी संगति में रहने वाला जवान था, और बहुत बिगड़ा हुआ उसका जीवन था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने छुआ उसे। उसने उस दिन निर्णय लिया कि प्रभु, मैं आपसे ये गलती नहीं करूंगा, मैं आपसे ये अपराध नहीं करूंगा, अब से मैं इन पापों को नहीं करूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है। वो जवान को बताना चाहता हूं, एक भी वचन मालूम नहीं था, एकदम नया बंदा था, एकदम नया बंदा था परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर के वचन ने उसे छुआ, और क्या हुआ? पश्चाताप किया। आज वो जवान का नाम ढाल सिंह है, पास्टर ढाल सिंह। लगभग 100 लोग हैं, कहूं तो 1000 लोग उसके जीवन से आशीर्वादित हुए। उसको बोल दो नहीं ढाल सिंह तेरी गलती है, घुटना टेक के यहीं पे वो माफी मांगेगा। ऐसा उसका हृदय हार्ड है। वो ये नहीं कहेगा अरे उसके कारण हुआ, वो कुछ नहीं बोलेगा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। परमेश्वर ऐसे हृदय वाले लोगों को परमेश्वर देखता है। मैंने देखा है जिन्होंने सही रीति से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करने में विलंब नहीं किया। और आज प्रभु की दया से वो 3 ब्रांचेस को चला रहे हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां उनके चर्चों में परमेश्वर दे रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उन्हें भरपूरी का जीवन प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय सच्चे पश्चाताप से भरा हुआ है। प्रिय कलीसिया, आदम हवा के बारे में परमेश्वर जानते थे कि आदम और हवा ने फल खाया है। परमेश्वर चाहते थे कि वो इस बातों के लिए पश्चाताप करें। तो जब प्रभु ने पूछा, हे आदम, क्या तूने उस फल को खाया है? तो उसने क्या किया? क्या किया आदम ने? प्रभु, जो स्त्री तूने मुझे बना के दिया है उसने मुझे दी, तब मैंने क्या किया है? खाया है। हवा को पूछा, हवा ने कहा उस सांप ने कहा तब मैंने खाया है। यहां पे दोनों व्यक्ति जो है पति पत्नी अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं। यही चीजें आज कलीसियाओं में दिखती हैं, लोगों की जिंदगी में दिखती है। जब वो स्वयं गलती करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। परमेश्वर के लोग दूसरों को दोष लगाते हैं, और परमेश्वर ने देखा ये क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तब प्रभु ने उन्हें दंडित किया, श्रापित किया। और परमेश्वर ने उस वाटिका से, सुंदर वाटिका से, बहुत खूबसूरत जगह से परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया। क्यों? उन्होंने पश्चाताप नहीं। परमेश्वर ने मौका दिया था। आप उस बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मौका दिया था आदम और हवा को, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर के लोगों, क्या आपकी जिंदगी ऐसी है? आप अपने आप को इतना कठोर करके रखे हैं कि जब भी कोई आपकी गलती बताए तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर नबियों को भेजेगा, परमेश्वर अपने दासों को भेजेगा आपकी गलतियों को बताने के लिए, इसलिए ताकि आप क्या करें? पश्चाताप करें। पुराने नियम में पढ़ोगे तो प्रभु अपने नबियों को कई लोगों के पास भेजा। दाऊद के पास भेजा,
नतान नबी को? गुप्त पाप दाऊद की जिंदगी में था, उसने पश्चाताप नहीं किया था। और परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप नहीं करने के कारण प्रभु ने कहा तूने ये पाप छिप कर किया है, लेकिन तेरी पत्नियों के साथ दिन दोपहरी में होगा। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु बड़े बड़े डर की बात याकूब के लिए, दाऊद के लिए कहते हैं नबी के द्वारा। तब दाऊद क्या करता है? हाँ, मुझसे गलती हुई है, वो अपने पापों को मानता है, सच्चा पश्चाताप करता है, तो प्रभु तुरंत उससे और बात करता है, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने वो राज्य में उसे स्थिर रखा, हर युद्ध को परमेश्वर ने जिताया, उसे सफल बनाया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको और मुझको मौका दे रहे हैं, उस मौके को व्यर्थ में जाने ना दे। केन के बारे में भी देखते हैं, जब केन अपने भाई को मार दिया तो प्रभु जानता है वहां पे कि केन ने हाबिल को मार दिया है, फिर भी प्रभु कैसे पूछता है, हे केन तेरा भाई कहां है? क्यों प्रभु ने ऐसा पूछा? क्यों पूछा होगा ऐसे प्रभु ने? प्रभु ये बोल सकते तूने केन हाबिल को क्यों मारा तू? ऐसा भी परमेश्वर पूछ सकते थे, लेकिन यहां पे जब आप देखोगे परमेश्वर मौका देता है उसे पश्चाताप करने के लिए। लेकिन केन क्या कहता है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब प्रभु कहते हैं तेरा भाई का लहू दुहाई दे रहा है। हालेलुया। और इस कारण तू श्रापित है। क्या है? श्रापित है। पहले श्रापित शब्द आया है दंड, दूसरा कहा तू जो खेती करेगा उसमें तू सफल नहीं होगा। तीसरा प्रभु ने उसको दंड के विषय में कहा कि तू पृथ्वी में भगोड़ा होगा, भगोड़ा होगा। और केन बोलता है ये तो सहन से बाहर है। परमेश्वर के लोगों, मतलब जब आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी पीड़ादायक जिंदगी रहती है, समस्यादायक जिंदगी रहती है। पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर की दया आपके जीवन में आती है। हालेलुया। आप अपनी गलती को पहचानना सीखे प्रियो। आज के समय में लोग अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहे हैं, बातचीत से गलतियां हो रही हैं। कई लोगों को आपके जीवन से ठोकर लग रहे हैं, कई ऐसे कारण से आप गलतियां कर रहे हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा अपराध जता दे, मुझे बता दे मुझसे क्या भूल हुई है। कई बार हमें समझ नहीं आता है। अपने आप को शुद्ध रखें परमेश्वर के प्रियो, पवित्र रखें अपने आप को, सच्चा पश्चाताप करें। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के लोगों, तो होता क्या है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, बहुत मजबूत होता है सच्चे पश्चाताप के द्वारा। आपको पता है अभी हम पुनरुत्थान दिवस मनाए, है ना, गुड फ्राइडे मनाए, उसमें एक वाणी था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? पिता ने देखा कि यीशु के कांधों में पापों का बोझ है। हालेलुया। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है, पाप जहां है वहां परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पाप होगा वहां प्रभु का काम नहीं होगा। इसीलिए पिता ने अपने एक लौटते बेटे को इस धरती में भेजा ताकि हमारा जो पाप का जीवन है वो खत्म हो जाए, हमारे पाप क्षमा किए जाए यीशु के बलिदान के द्वारा, और परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो जाए? रिश्ता हो जाए। हालेलुया। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन सच्चा पश्चाताप से भरा होना चाहिए। आपकी गलती आपको समझ आनी चाहिए। अधिकतर लोग अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं अधिकतर लोगों को जब मैं बताया भी हूं गलतियों को, परमेश्वर के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अपनी गलतियों को। वो ज्यादा उनको मजा कैसे आता है दूसरों की गलतियों को बताने में। एक दिन एक जवान आता है और मुझसे कहता है, पास्टर जी यहाँ पे ऐसे ऐसे स्थितियां हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। मैंने कहा, हे जवान उस बात को छोड़ दे। मैंने कहा, आप जब आराधना कराते हो तो मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है। वो जवान बहुत निराश हो गया जब ये बात सुनने के बाद। आज से 3 दिन पहले की बात है। फिर मैंने कहा, इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। एक
नौजवान को दूर है रायपुर में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया प्रार्थना का जीवन नहीं है। बिना प्रार्थना के आपकी वर्शिप काम नहीं करेगी, पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। तो उसने कहा, जवान ने, हाँ पास्टर साहब, मैं केवल 2 मिनट प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, 2 मिनट प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर के लोगों, इससे वर्शिप जो है असरदार होने वाली नहीं है, असरदार होने वाले नहीं है। लोग आज अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आज आप अपनी गलतियों को देखो, समझो, इसलिए लिखा है तुम अपने चाल चलन को बड़े ध्यान से देखो, ऐसा वचन में लिखा है। आइए हम उस आयत को पढ़ लेते हैं। नया नियम में हम इफिसियों की पत्री 5:17 पढ़ दीजिए। जी हाँ, इसलिए ध्यान से अपने चाल चलन को देखना है प्रियो। मुझसे क्या गलती हो रही है, एक छोटी सी भी गलती हो रही है तो आप प्रभु से क्षमा मांगकर उसे छोड़ दीजिए, क्षमा मांगकर छोड़ दीजिए। हालेलुया। जी हाँ, तब आप अपने जीवन में काम देखोगे। आज कई सारे लोग यहाँ पे भी है ना, गुप्त रूप में नशा करने वाले लोग हैं, किसी को पता ना चले। चलिए दिखाइए कौन कौन नशा करता है। चलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा टेस्ट लेंगे आप। प्रभु के सम्मुख भीड़ में मानना, कभी छोड़ना नहीं है अपनी गलतियों को। कौन है नशा करने वाले, बताइए। ताली बजाएं इन लोगों के लिए। आप जरूर उन नशा को छोड़ें, जरूर उन बुराइयों को छोड़ें, तब परमेश्वर के कामों को आप देखेंगे। आज कई लोग भटक रहे हैं, मेरे जीवन में काम हो, मेरे जीवन में काम हो, मेरे जीवन में काम हो, मेरे जीवन में काम हो। लेकिन प्रियो, कारण क्यों नहीं हो रहा है? मैंने देखा है लोग अपने अपराध को छिपाकर चल रहे हैं। आदम हवा के समान, केन के समान अपने अपराधों को छिपाना। आएंगे तो बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, वो अपनी गलतियों को नहीं बताएंगे, मुझसे ये भूल हो रही है। कितना भी पास्टर प्रार्थना करे, जब तक आप अपने गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु का काम नहीं होगा। हम निकालें एक आयत को, हम देखें भजन संहिता। मैं 2 वचन बोलकर समाप्त करूंगा। जी हाँ, टूटे मन वालों के समीप रहता है यहोवा। टूटना का मतलब ये नहीं है रोना, दुखित होना। टूटने का मतलब है पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। समझ रहे मेरी बात? टूटने का मतलब है पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। और प्रभु कहता है टूटे मन वालों के समीप यहोवा रहता है। हालेलुया। प्रियो, इसलिए अपनी गलतियों को माने, अपने गलतियों को स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति बोले तो आप बिल्कुल तैयार रहने वाले हो जाए, और ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए परमेश्वर के लोगों, है ना। कभी किसी गलती बताओ, बहानेबाजी में उतर आते हैं लोग, इधर की बात उधर की बात स्वीकार नहीं कर पाते। इससे आपका नुकसान है। आप कभी भी जब तक उसे नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर के कामों को होते हुए नहीं देखोगे। जब तक नहीं छोड़ोगे, आप परमेश्वर के कार्य को होते हुए नहीं देखोगे। आपको अपने आप को साफ करना होगा पश्चाताप के द्वारा। प्रभु से पश्चाताप करना है। हालेलुया। भजन संहिता में क्या लिखा है? 30 अध्याय के पहले वचन में, 32 के पहले वचन में, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या ही धन्य है जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसके अपराध ढांपे गए हैं। वो बहुत ही धन्य व्यक्ति है परमेश्वर के लोग। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ब्लेसिंग, आशीषित। वो व्यक्ति आशीषित है जिनके अपराध क्षमा किए गए। कैसे क्षमा होंगे? पश्चाताप के द्वारा। साउल राजा ने कैसे पश्चाताप किया था? प्रभु ने क्षमा नहीं किया। आप 15 अध्याय पहले शमूएल में देखोगे, प्रभु ने कहा था सब कुछ नाश करना, सब कुछ नाश करना, लेकिन उसने क्या किया? भेड़ बकरियों गाय बैल को ला लिया और राजा को पकड़ के ला लिया, पर प्रभु की आज्ञा को उसने तोड़ा। जब शमूएल ने बताया कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तब वो कहता है हाँ मैंने पाप किया है। मैंने क्या किया है? पाप किया है। बस इतना ही था उसका पश्चाताप। और क्या कहता है? दूसरी बार में वो कहता है हाँ मैंने पाप किया है, मेरे साथ चल और इजराइली और पुन्नियों के बीच में मेरा आदर कर। हालेलुया। जब आप इन बातों को पढ़ेंगे तो इसके अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं था परमेश्वर के लोग।
शायद दाऊद के जैसे क्षमा मांगता, परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देता। हालेलुया। निनवे ने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपने निर्णय को क्या कर दिया जी? बदल दिया। ये भी सही तरीके से पश्चाताप करता तो परमेश्वर अपने निर्णय को क्या कर देते? बदल देते। लेकिन क्या हुआ? ये जैसा पश्चाताप करना चाहिए था उसने पश्चाताप नहीं। और मैं पाप हुआ है, ठीक है, मेरा आदर कर बीच में लोगों के बीच में क्या कर? आदर कर, तब मैं परमेश्वर दंडवत करूंगा यहोवा का। ऐसी बातें वहां पे 15 अध्याय में लिखा है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत लंबा कहानी है वो। प्रिय कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप कैसे पश्चाताप कर रहे हैं? आप जाते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे? नहीं, इतने से काम होने वाला नहीं है। कई लोग इसी तरीके से क्षमा मांगते हैं। कब किसी गलती बताओ, ठीक है पास्टर जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु इससे आपके गलतियों को क्षमा करने वाला नहीं। बड़ी दीनता से गिड़गिड़ाते हुए आंसुओं के साथ पश्चाताप करना है परमेश्वर के लोग। उस स्त्री ने अपने आंसुओं से, बालों से रोते हुए अपने पापों का वो पश्चाताप कर रही थी। और प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्या हुए हैं? क्षमा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो डाकू अंत में मन फिराया परमेश्वर के लोगों, और मन फिराने के कारण परमेश्वर के लोग, वो डाकू, वो हत्या किया होगा, चोरी किया होगा, डाका डाला हुआ होगा, मारपीट करने वाला, परमेश्वर के लोगों जब वो डाकू मन फिराया तो प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। एक डाकू नहीं गया, क्योंकि वो तो, उसकी बातें कैसे थी? अजीब और गरीब थी उसकी बातें। लेकिन इसकी जो बातें थी, पश्चाताप वाली बातें थी परमेश्वर के लोगों। प्रभु ने उसे अपने स्वर्ग राज्य में ले लिया। मैं आज कहना चाहता हूं, जब आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, कई सारे द्वार आपके लाइफ में खुलेंगे। जो काम नहीं हो रहे हैं वो काम होना पड़ेगा। जी हाँ, आज अपने जीवन को बिल्कुल प्रभु के लोगों समर्पित करे, प्रभु को दे दे, और अपने जीवन में कभी कोई गलती को ना छिपाए, छिप कर कोई काम ना करे। परमेश्वर जानता है हमारे हर एक कामों को। वो आशीष देने वाला परमेश्वर जानता है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपकी जिंदगी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो वो धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। जी हाँ, कई लोग आज कैसे कहते हैं प्रभु पापियों के लिए आया, इसलिए हम फिल्मी गाना सुनेंगे। बस यहां तक उनको पता है, लेकिन दूसरे आगमन में प्रभु पापियों के लिए आने वाला नहीं है। यीशु मसीह इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि आप पाप करते रहो, पाप करते रहो, पाप करते रहो। इसलिए वो बलिदान हुआ कि आपके पाप क्षमा हो जाए और आप धार्मिकता का जीवन जिए। बोले यीशु मसीह की। प्रिय कलीसिया, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपने पापों के लिए। मैं एक पार्ट और बताया, एक पार्ट अगले रविवार को नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जरूर प्रभु चाहे तो जब भी हम दूसरे पार्ट को आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। क्यों ना हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं।